हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक से ही नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के ही कुछ पार्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हमने सीख ली है। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि इमेजिनरी नंबर क्या है और इमेजिनरी का कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या रिलेशन है, इमेजिनरी नंबर का क्या रोल है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, कैसे हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ी कुछ टर्म्स और हैं जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है जैसे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम जनरल लेते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, हम ये इसी को एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलेंगे वेयर x इज रियल पार्ट एंड y is imaginary part of our complex number z. Then conjugate of a complex number, then conjugate of this z, conjugate क्या होगा, conjugate of z is denoted by, इसको नोटेशन करेंगे हम z बार से, denoted by z बार। z बार का मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे, z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। तो यहाँ से आप डायरेक्ट समझ सकते हो, यू कैन सी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। इट मींस वी हैव टू चेंज साइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा। आयोटा के साथ में जो भी टर्म है उसके आगे जो भी साइन है, कॉन्जुगेट अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लेते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते टाइम उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम लेते हैं कि z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 होता है तो z बार क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 होगा। क्लियर सबको? अगर z की वैल्यू है आयोटा तो z बार क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि हमें आयोटा के साथ जो साइन चेंज करना है। अगर z की वैल्यू 2 है तो z बार की वैल्यू 2 रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 है। इसको लिखने को क्या लिख सकते हैं, इसी चीज 2 प्लस 0 आयोटा और z बार इक्वल टू 2 माइनस 0 आयोटा। तो सेम चीज रहेगी, वैल्यू तो 2 ही है। तो एक चीज आपको क्लियर ही होगी, z इज इक्वल टू z बार किस केस में होगा, दो कॉम्प्लेक्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल किस केस में आता है, वो रियल हो। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल, और यू कैन से इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल आएगा उसी नंबर के। ठीक है? अगर हमें क्वेश्चन आया आपको एमसीक्यू में भी कोई इस टाइप का कि z इज इक्वल टू z बार मींस z इज ए, क्या होगा z, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0 और जो z है वो एक रियल नंबर ही होगा। ठीक है? और बाकी चीज क्लियर हो गई। कोई नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। और इसी में अगर बार और z, इसका एक बार और बार ले लीजिए, तो बार का फिर से हमने कॉन्जुगेट लिया तो क्या हो जाएगा, फिर से साइन चेंज होगा, 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। अब देखिए स्टार्टिंग z की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3 आयोटा, z बार इसका फिर से 2 बार कॉन्जुगेट लिया, फिर से वही z आ गया, z आ गया ना। इट मींस क्या हुआ, एक चीज आपने सीखी, z बार के बार की वैल्यू क्या होगी z के इक्वल, और z बार इज इक्वल टू z कब होगा, इफ इमेजिनरी पार्ट इज 0। इमेजिनरी पार्ट अगर 0 होता है तो z इज इक्वल टू z बार इज इक्वल टू z होगा, और z डबल बार लेने का तो z आना ही आना। ध्यान रखना है चीज। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया आपका पास। पहला पार्ट हमारे पास कॉन्जुगेट खत्म हो चुका है पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है? इनवर्स क्या होगा, होता क्या है कि कोई नंबर है उसको अगर उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है? कोई नंबर है उसका इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें हम,
तो इक्वल टू आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में? आइडेंटिटी है क्या? मल्टीप्लिकेशन की बात करें किसी भी नंबर सिस्टम में, तो अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आउटपुट सेम आए, या कह सकते हैं आइडेंटिटी ई से नोट करें, ए से मल्टीप्लाई करें ई को, ए ही आउटपुट दे, तो ई जो है आइडेंटिटी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, और इसी तरीके से अंडर एडिशन क्या होता है? ए प्लस ई इज इक्वल टू ए। अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? किसी नंबर में आइडेंटिटी ऐड करने पर आउटपुट सेम रहेगा, आइडेंटिटी का कोई इफेक्ट ना हो। लेकिन हम तो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर में हम समझ सकते हैं कि 1 है, जो 1 हमारे पास आइडेंटिटी का काम करता है, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर एज इट इज वापस आएगा। तो आइडेंटिटी यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, या कह सकते हैं इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/z, क्योंकि z इंटू में 1/z 1 ही आएगा। z है, इसको 1/z से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, z का जो इनवर्स है वो क्या है 1/z। इसको लिखने का तरीका ये कह सकते हैं z इनवर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हमने बात की जो स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको इसी फॉर्म में हमें लिख के छोड़ना है, इसी फॉर्म में निकाल के हमें रखना है। तो हम कैसे कर सकते हैं उसको? दो तरीके हैं। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, जैसे z की वैल्यू मान लेते हैं अभी वो 2 + 3 आयोटा का एग्जांपल ये वही लेते हैं 2 + 3 आयोटा। देयरफॉर z इनवर्स क्या होगा 1/2 + 3 आयोटा होगा। लेकिन हम डिनोमिनेटर में आयोटा वाले टर्म्स को दे रखे हैं, निचोड़ेंगे, तो क्या कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऐसे में क्या करते हैं, हम रेशनलाइज करेंगे 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 - 3 आयोटा। क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यानी 4 + 9। ये क्यों आया है, ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था हमने, a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 4 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। एक्चुअली में दिया होना था, लेकिन 2 स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया। अब ये -1 और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 4 + 9, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 - 3 आयोटा बाय 30। 2 - 3 आयोटा बाय 30 यानी कि z इनवर्स की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 2 - 3 आयोटा ओवर 30। अब इनवर्स जो है z इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम एक बार के लिए होल्ड रख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ चीजें और भी यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास इनवर्स निकालने का डायरेक्ट मेथड, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक थोड़ा शॉर्ट मेथड भी होगा जिससे हम डायरेक्ट उसको याद रखते हैं, तो हम डायरेक्ट भी इनवर्स निकाल सकते हैं। वो क्या है, उसमें हम नेक्स्ट जो टर्म लिखी है हमने मॉडुलस, उसका यूज होना है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z = अगर x + आयोटा y है तो z मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, जैसे हम मॉडुलस का साइन लगाते हैं, जो भी हो गए मॉडुलस ऑफ z = रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो मॉडुलस क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ z ठीक है, मॉडुलस z अगर z की वैल्यू हमारे पास 1 + आयोटा है तो मॉडुलस z क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर का रूट 1 + 1 2 का रूट आ गया। और अगर z की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, हमारा जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं वही, इसका मॉडुलस क्या आएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का रूट 4 + 9 39। ठीक है, और क्या हो सकता है, और एग्जांपल आप लेके चल सकते हो, अगर z की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा 1 माइनस 1 की जगह पे आपको 7 - 3 आयोटा है, तो z मॉडुलस ऑफ z = 7 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का अंडर रूट 49 + 9 का अंडर रूट। तो ये
वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। तो मॉडुलस क्लियर हुआ सबको। मॉडुलस क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है मॉडुलस के केस में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये मॉडुलस z आया था √13। ठीक है, ये हमारे पास z इनवर्स है। न्यूमरेटर इसका क्या है? z का बार है, क्योंकि z अगर ये है 2 + 3 होगा तो z बार की वैल्यू 2 - 3 आयोटा होगी। डिवाइड में 13 है और मॉडुलस की वैल्यू √13 है, यानी किसको कह सकते हैं? मॉडुलस z का स्क्वायर। ठीक है, तो z इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या मिला हमें? z इनवर्स टू z बार ओवर मॉडुलस z स्क्वायर। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, क्लियर सबको? ये आपको याद रखनी है कि मॉडुलस z का और कॉन्जुगेट का भी कुछ रिलेशन है। ये जो है ये क्या है? 2 + 3 आयोटा z। ये क्या है? z बार। किसके को लिखा? मॉडुलस z स्क्वायर। तो एक चीज और यही ध्यान रखने की आपको नोट करना है कि मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इनटू में z बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज करना पड़ेगा हमें अगले क्वेश्चंस में कई जगह पर। z और z बार यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, z इनटू z बार इज इक्वल टू मॉडुलस z स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा इसको कंक्लूजन सा लिखो, शॉर्ट लिखेंगे हम, तो क्या क्या चीजें सीखी हमने? सबसे पहले क्या सीखा हमने? कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z बार। ये क्या होगा? x - आयोटा y। z क्या है? x + आयोटा y। मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? x² + y² का अंडर। नोटेशन क्या है इसकी? ये वाला। ठीक है, और उसके बाद क्या सीखा? इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/z, और हम लिख सकते हैं इसको z बार ओवर मॉडुलस z स्क्वायर, और ये भी लिख सकते हैं z बार ओवर z इनटू z बार। यही से बना है, इसको z बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान दिया रखनी है कि z इनटू में z बार इज इक्वल टू मॉडुलस z स्क्वायर। ठीक है, वो यहाँ पे हमने यूज किया क्योंकि 1/z है, यहाँ पे आके हमने z बार से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो ये जो वैल्यू है इसकी इक्वल होगी न्यूमरेटर है। ठीक है, अब इससे हम जल्दी कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं? z की वैल्यू दे रखी है 7 + 4 आयोटा, बिलोंग कीजिए, तो 1/z यानी कि z इनवर्स क्या होगा? हमें पता है कि z बार होगा मॉडुलस z का स्क्वायर है, तो z इनवर्स इज इक्वल टू z बार मतलब 7 - 4 आयोटा, मॉडुलस z मतलब 7² 49 हो गया, प्लस 4² 16, इसका रूट आता होता है। मॉडुलस z में तो रूट आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो ये रूट नहीं आएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 65, z इनवर्स इक्वल टू 7 - 4 आयोटा ओवर 65। ठीक है, इसको दूसरा तरीका क्या लिखने का? 7/65 - 4/65 आयोटा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1/4 - 3 आयोटा अगर कोई नंबर है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कीजिए। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने हैं तो क्या करना है आपको? इसको रेशनलाइज करके इस फॉर्म में लाना है। इसके नेगेटिव माइनस है, प्लस का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको मान लीजिए z, तो z की वैल्यू क्या आ गई? 4 + 3 आयोटा, डिवाइड बाय क्या आएगा? 4² + 3², 4² कितना हो गया? 16 + 9 25, तो 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। तो रियल पार्ट क्या हो गया? रियल पार्ट ऑफ दिस z इज 4/25 and imaginary part of this complex number is 3/25। ठीक है, तो इस तरीके से आप
कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्या क्या चीज सीखी हमने? कॉन्जुगेट, मॉडुलस, इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा है। नेक्स्ट हमारे पास आर्गुमेंट, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और उनका कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रोल है। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन तो यही है कि z इक्वल टू x प्लस y हम लिखते हैं, ये है। दूसरी रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे और दोनों का आपस में जो रिलेशन है ज्योमेट्रिकली उसको भी थोड़ा डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। तब तक आप जो चीज़ें हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड आपके पास जो भी बुक्स है उससे क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। थैंक यू।